हमारे हिंदुस्तान में, हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग को लेके हुए कुछ ऐसी चीजें हुई जो आज के युवा वर्ग को, बल्कि मैं तो कहूंगा सारे ही क्षेत्रों में, चाहे व्यवसायी वर्ग को, चाहे हमारे नौकरी करने वाले लोगों को, सबके लिए इस चीज को देखना बहुत आवश्यक हो जाता है। क्योंकि एक ऐसी इंडस्ट्री इंडिया में, ऐसा फ्यूचर अगले मात्र 7 से 10 साल में बड़ा होने वाला है। अगर आपने उसके सिद्धांत समझ लिए, अगर आपने उसको बारीकी से देख लिया, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आज से 5 से 7 साल के बाद आपको 2 चीजों की पूरी छूट मिलेगी। वो है फाइनेंशियल फ्रीडम और आपकी टाइम की फ्रीडम। दोस्तों, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में लगभग 2 दशकों से चालू है और बहुत से रूप हमने इस डायरेक्ट सेलिंग के इंडिया में देखे हैं। खट्टे मीठे अनुभव सारे के सारे डायरेक्ट सेलर को, जितने भी हमारे नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर्स हैं, उन्होंने देखे हैं। लेकिन इस डायरेक्ट सेलिंग में इस वक्त इंडिया की जो मार्केट है वो बेस्ट है। इस वक्त डायरेक्ट सेलिंग की जो 2 सिद्धांत हम सबके लिए काम करते हैं, वो है टाइम कंपाउंडिंग, और कहीं ना कहीं हम फाइनेंशियल फ्रीडम उस टाइम कंपाउंडिंग के माध्यम से और डुप्लीकेशन के माध्यम से ले सकते हैं। मुझे यही चीज क्लिक की। मैं एक प्रोफेशनल अपने करियर में रहा, तो कहीं ना कहीं हर तरह के तबके को, हर तरह के व्यक्ति को, हर क्षेत्र के लोगों को मैंने डायरेक्ट सेलिंग में देखा है। कोई 8वीं पास भी है, कोई अनपढ़ भी है, कोई एक सफल डॉक्टर भी है, कोई सफल इंजीनियर भी है। सब तरह के लोग इसमें हैं, लेकिन सबके लिए डायरेक्ट सेलिंग एक अलग अलग अनुभव है। दोस्तों, यहीं पे एक कैच है, क्योंकि हर वर्ग का, हर क्षेत्र का व्यक्ति से करता है, और क्योंकि ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जहां पे 3 साल की या 4 साल की डिग्री के बाद आप इस सब्जेक्ट को पूरा समझ लाएं और उसके बाद इसको करें। यहां पे आप जैसे भी होते हैं, चाहे हाउसवाइफ हैं, आप 18 साल से ऊपर हैं और अब स्टूडेंट हैं, चाहे आप नए नए नौकरी पर लगे हैं, चाहे आप बेरोजगार हैं, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, लेकिन आपके पास स्किल आपके क्षेत्र के हिसाब से है और ये डायरेक्ट सेलिंग किसी के लिए भी उपलब्ध है। तो होता क्या है, लोग यहां पे आते हैं, लोग इससे जुड़ते हैं और अपने अपने तरीके से इसको चलाते हैं। वो इसके 2 चीजों से बड़े प्रभावित होते हैं, क्योंकि जो भी उनको ये चीज दिखाता है, चाहे वो सेमिनार के माध्यम से, चाहे वो 1-to-1 के माध्यम से, किसी भी तरीके से जब वो इसको देखते हैं डायरेक्ट, वो बड़े एक्साइट होते हैं। वाह, इतना पैसा, वाह, मुझे तो 3-4 लोग ढूंढ रहे हैं बस। वो ये इसको बड़ा आसान समझते हैं, और ये आसान है भी, पर आसान तब है जब आप इसको सिस्टम के तहत लाएं। उस सब्जेक्ट को मैं डायरेक्ट सेलिंग के बाद थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, कैसे इसमें बहुत बड़ी कामयाबी ली जा सकती है। तो वो लोग आते हैं, समझते हैं इस चीज को और इसमें जुड़ जाते हैं। लेकिन चूंकि वो 3 साल की डिग्री के बाद नहीं आते, वो 4 साल की डिग्री के बाद नहीं आते, उनके परिवार में किसी ने बिजनेस शायद पुश्तों ने नहीं किया हो, वो उस अनुभव से डायरेक्ट सेलिंग एक प्योर व्यवसाय है उसमें आते हैं। अब वो पूरी तरह से इस बात पे निर्भर हो जाते हैं कि उनको लाया कौन है, उन्हें बताया क्या गया है। तो और साथ में जब वो इस चीज को करते हैं और उस अनुभव से इसको बिल्ड करते हैं, तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस फेस करते हैं। उनको अच्छा तो लगता है कि इसमें फाइनेंशियल फ्रीडम है, उनको यह भी अच्छा लगता है इसमें टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इस सिद्धांत को तो समझ जाते हैं। लेकिन इस सिद्धांत को समझने के बाद जब इस बिजनेस को बिल्डिंग का मौका आता है, तो उनको चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि सक्सेस अगर आपको लेनी है तो आपको चैलेंजेस को फेस करना ही करना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो। लेकिन वो चीज के लिए तैयार नहीं होते, उनको पता नहीं होता। जैसे मैंने पहले बताया, उनके पास 3 साल या 4 साल की डिग्री नहीं होती, वो अपने कुछ लोगों पर निर्भर होते हैं, और लोगों की काबिलियत पर निर्भर करता है, उस सिस्टम की काबिलियत पर निर्भर करता है कि उनको कितना समझा के ले जाएंगे। और कहीं ना कहीं पिछले 2 दशकों में, पिछले 20 सालों में जो हिंदुस्तान में, इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग में हुआ है, उस अनुभव को भी वो अंदर लेके आते हैं। और उसके बाद होता क्या है, मैक्सिमम लोग इस बिजनेस में सफलता नहीं छू पाते, और उनको लगता है सफलता इस बिजनेस में तुक्के से आती है, किस्मत से आती है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरह से 3 से 4 साल में आप इंजीनियर बन जाते हैं, 5 साल में आप डॉक्टर पढ़ लेते हैं, उसके बाद जब उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो असल में आप तब डॉक्टर बनते हैं। इंजीनियर बनने के बाद भी आपको नौकरी में एज ए ट्रेनी लिया जाता है, लेकिन यहां भी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन आपको बताने वाला कोई नहीं है। तो दोस्तों, ये बिजनेस सच में हिंदुस्तान में सही समय है। आप अगर KPMG की रिपोर्ट भी देखें, तो KPMG ने जिस तरह से इस डेटा पॉइंट को रखा है कि 2025 में ये इंडस्ट्री 64,500 रुपए की 500 करोड़ की हो जाएगी, तो ये अपने में बहुत बड़ा तथ्य है। क्योंकि अभी हाल फिलहाल 15-20 दिन पहले एक रिपोर्ट आई है जिसमें साफ साफ कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री इंडिया ने इस चीज की चर्चा की है कि ये इंडस्ट्री आज की डेट में 13,080 करोड़ की है।
तो 13,080 करोड़ और 2025 में 64,500 करोड़। बहुत बड़ा ये ग्रोथ है और कोई भी इस बिजनेस को करने के लिए सक्षम है। आपको ना तो इस बिजनेस को करने के लिए किसी तरह की पढ़ाई की आवश्यकता है, ना तो इस बिजनेस को करने के लिए किसी तरह की डिग्री की आवश्यकता है, और ना ही इस बिजनेस को करने के लिए किसी तरह के बहुत ज्यादा धन की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा पैसे की आवश्यकता है। आपको ना तो कोई रिटेल शॉप चाहिए, आपको ना कोई इन्वेंट्री मैनेज करनी है, और ना ही कोई एम्प्लॉय रखना है। तो रिस्क तो बहुत छोटा सा हो जाता है, बहुत ही छोटा सा। अब इस छोटे रिस्क में कामयाबी कैसे लिए जाए, यह पूरी तरह से आपके सिस्टम पर निर्भर करता है। इंडस वीवा में वाइब्रेंट वीवा इस तरह का सिस्टम प्रोवाइड करता है जहां से एक 8वीं पास पढ़ा लिखा या अनपढ़ इंजीनियर, आईआईटीएंस, बड़े बड़े डॉक्टर्स, हर तरह के लोग इसमें सफलता ले सकते हैं। चाहे वो कहीं, ये बिल्कुल उतना ही आसान है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। गाड़ी चलाना, अगर हम कार ड्राइव करते हैं तो मुझे थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। कार को एक बूढ़ा व्यक्ति भी ड्राइव कर सकता है, एक 18 साल से ऊपर युवा या युवती भी ड्राइव कर सकते हैं, गांव में भी कर सकता है, शहर में भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है।